जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कुछ बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो बहुत जल्दी काम करते हैं, भक्तों को उसका तुरंत लाभ प्राप्त हो जाता है। और ख़ासकर ये उपाय अगर कोई हनुमान जी का भक्त, कोई साधक, कोई सिद्ध साधक, कोई संत अगर बता रहे हों और उसको किया जाए तो जल्दी काम करता है। कई बार होता है कि वही पाठ हम किए जा रहे हैं, वही उपाय किए जा रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर किसी सिद्ध साधक के मुख से वो बातें निकली हैं और उसको सत्य मानकर हमने करना शुरू किया तो उसका रिज़ल्ट, उसका जो प्रतिफल है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। छोटे छोटे उपाय हनुमान जी के जो कई बार बहुत कारगर सिद्ध हो जाते हैं। 1939 यानी 1939 द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी, अंग्रेज़ शासन करते थे। और उत्तर प्रदेश में एक डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर एम.यू. खान। तो जो एम.यू. खान हैं, उस वक्त सरकार ने एक नियम बनाया था, सबके लिए अनिवार्य कर दिया था कि जितने डॉक्टर्स हैं वो सभी विश्व युद्ध में जो घायल हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा के लिए वहाँ पे जाएंगे। खतरा बहुत था और ये डॉक्टर साहब जाना नहीं चाहते थे, खान साहब, क्योंकि इनकी पत्नी भी घर में बीमार थी। तो अकेले उनको छोड़ के जाना ये संभव नहीं था, जाना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या करें, अब अंग्रेज़ी हुकूमत ने फ़ैसला सुना दिया है, नियम बना दिया है कि जो भी शासकीय सेवा वाले डॉक्टर हैं, जो लोग भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि सरकार के अधीन काम करते हैं, उनको जाना होगा। ये एकदम बिल्कुल अनिवार्य था, ये जाना ही जाना था। तो ऐसे में उनके किसी जानने वाले ने उन्हें बताया कि देखिए एक युवा संत हैं, बाबा नीब करोली जी के नाम से वो काफ़ी चर्चित हैं, लोग जानते हैं उनको। वे बड़े चमत्कारिक संत हैं, अगर किसी को कुछ कह दें तो वो बातें लग जाती हैं, बातें हो जाती हैं। उनको उनसे जाकर आशीर्वाद दीजिए। बाबा से परिचित नहीं थे और पूजा पाठ तो वो बिल्कुल वो अलग संप्रदाय से आते थे, तो भला क्या जानते पूजा पाठ करना, उनका तो सब रंग ढंग अलग था। तो लेकिन अब मरता क्या न करता वाली स्थिति उनके सामने थी। तो उन्होंने अपने मित्र की बात मान करके खान साहब वहाँ चले गए बाबा को ढूंढते हुए। तो बाबा मिले कहाँ, बाबा ढूंढने से तो मिलते नहीं हैं। लेकिन अब हो सकता है उन्होंने बहुत शिद्दत से याद किया हो और उनके मित्र ने बताया था कि कैसे मिलते हैं बाबा, पुकारने से मिल जाते हैं। इस तरह की उनकी बातें उनके बाबा के बारे में उनके मित्र ने बताई थी उनसे। तो बाबा के जैसा स्वभाव प्रकट हो गए, पता चला कि लखनऊ में आ गए हैं बाबा। तो डॉक्टर एम.यू. खान उनसे मिलने गए, जाकर के अपनी समस्या बताई। कहा कि महाराज पत्नी बहुत वहाँ बीमार हैं, उनको छोड़ के जाना संभव नहीं है। अगर हम चले गए वहाँ पे इलाज के लिए तो फिर लौट के आए तो पता नहीं उनसे भेंट हो ना हो। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, जाओ हनुमान जी को लड्डू चढ़ा देना, प्रणाम कर लेना, हो जाएगा काम तुम्हारा। तो उन्हें अब क्या करते, फिर वो गए हनुमान जी के मंदिर में, पंडित जी को लड्डू दिया, कहा कि हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। पंडित जी ने लड्डू चढ़ा भी दिया और खान साहब ने उस लड्डू को ग्रहण किया, घर में जाकर के पत्नी को भी खिलाया। तो बात ये आती है कि उसके बाद जब उनके जाने की बारी आई, जो खेप निकलने वाला था जहाज़ का, जब जाने वाले थे, उसके पहले सरकार की तरफ से आया कि वहाँ चिकित्सक पूरे हो गए हैं, अब अतिरिक्त चिकित्सकों की वहाँ पे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने अनिवार्यता ख़त्म कर दी, इसको स्वैच्छिक बना दिया कि आगे भी जो डॉक्टर्स जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, दबाव किसी पे नहीं है। तो इस प्रकार से जो एम.यू. खान हैं वो जाने से बच गए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया, बच गए। बहुत छोटा सा उपाय। उसके बाद उनकी आस्था बाबा नीब करोली जी महाराज में बढ़ गई। और बात ये आती है, बाबा नीब करोली के अलौकिक प्रसंग नामक पुस्तक में इस बात की चर्चा है कि धीरे धीरे वो भक्त बन गए, बाबा के भक्त बन गए और हनुमान जी के भी भक्त बन गए। तब उन्हें ध्यान आया कि जो बाबा सबकी मदद करते हैं, जो हनुमान जी संकट मोचन हैं, तो उनकी पत्नी इतने दिनों से बीमार हैं, क्या उन्हें वो स्वस्थ नहीं कर सकते। फिर गए बाबा के पास और कहा कि महाराज पत्नी को काफ़ी दिनों से ज्वर रहता है, बुखार रहता है, वो उतरता नहीं है, रह रह के बुखार आ जाता है, क्या हुआ है पता नहीं चलता। डॉक्टरों से भी दिखाया है, कई इलाज कराया है और मैं तो स्वयं डॉक्टर हूँ, स्वयं का भी मैंने इलाज किया है उनको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, सब जांच करा के देख लिया। तो बाबा जी फिर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जाओ लड्डू चढ़ा देना हनुमान जी को
और प्रसाद घर ला करके पत्नी को भी खिला देना, स्वयं भी खाना, और जो भी तुम्हारे जानने वाले चिर परिचित लोग हैं सबको लड्डू खिलाना। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब लड्डू लेकर के घर आए तो उनके मन में आया कि कोई इतने दिनों से बुखार हो, 100 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जिसका हमेशा बना रहता, उसको लड्डू खिलाने का क्या तुक है। उनके मन में बातें आईं कि ये लड्डू खिलाने से भला क्या होगा। लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि बड़े चमत्कारिक बाबा है। एक बार उन्होंने रक्षा की है, वहाँ जब भेजना था, वहाँ जाना था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो वो नहीं गए थे। ध्यान आया, पत्नी ने भी थोड़ा ना नुकर किया, क्योंकि उनका भी विश्वास भरोसा कुछ इस प्रकार का नहीं था। लेकिन लड्डू का पहला निवाला जैसे मुख में गया, ऐसा स्वाद आया कि 4 लड्डू उनकी पत्नी खा गई लेटे लेटे, और फिर आँख मूंद करके गहरी निद्रा में सो गई। और जब जगी तो ज्वर न जाने कहाँ गायब हो गया था। जो बुखार था उतर गया था। महीनों से जो दवाइयाँ काम नहीं कर रही थीं, सब इलाज करके डॉक्टर साहब स्वयं भी थक गए थे, अन्य डॉक्टरों का इलाज कराया, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। और हनुमान जी के प्रसाद की इतनी शक्ति कि खिलाया उनको, अपनी पत्नी को, और वो स्वस्थ हो गई। तो इस प्रकार से जो डॉक्टर एम.यू. खान हैं लखनऊ के, और अमीनाबाद में हनुमान जी का मंदिर है। अमीनाबाद, लखनऊ के अमीनाबाद में वो हमेशा जाकर के वहाँ पे हनुमान जी को प्रत्येक मंगल शनिवार को लड्डू चढ़ाने लगे, और हनुमान जी के भक्त बन गए। बाबा नीम करोली जी महाराज के भक्त बन गए। 1939 से लेकर जिस वक्त विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तब से बाबा के बारे में जाने, और 1973 तक बाबा से लगातार मिलते रहे। जब कभी मौका मिले, लखनऊ बाबा आ जाएं, कानपुर आ जाएं, कैंची धाम ये चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, हमेशा बाबा से मिलते थे। और बाबा के प्रति भक्ति, अटूट भक्ति इनकी बनी रही, हनुमान जी के प्रति बनी रही, और सब जीवन में आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल रहा। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय होते हैं जो किसी सिद्ध संत के मुख से निकलते हैं, और उन उपायों को हम करते हैं, और हनुमान जी के हम कृपा पात्र बन जाते हैं, संकटों का निवारण हो जाता है। जय सिया राम।